माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग परिवार के विषय में भी, वैवाहिक जीवन के विषय में भी बीच बीच में क्लास सुनते आ रहे हैं। मैंने लिस्टिंग के अंदर करीब 15-20 क्लास का लिस्टिंग डाला है 1-2 महीने के अंदर। बीच बीच में अन्य क्लास भी चलते रहेगा। जैसे बाइबल क्लास शनिवार इतवार को होता है, उसी प्रकार बीच बीच में विवाह के विषय में, विवाह के कुछ प्रॉब्लम के विषय में सब हम लोग क्लास लेते आ रहे। कल के क्लास में भी मैंने पवित्र आत्मा विवाहित जीवन में, परिवार में, पारिवारिक जीवन में क्या महत्व रखता है इसके विषय में मनन चिंतन किया था हम लोगों ने। और बीती सप्ताह में पिता का प्रेम, पुत्र का प्रेम और विवाह जल्दी होने का, और विवाह एक बुलाहट है, ये सब हम लोगों ने मनन चिंतन किया। तब उठ करके आया हुआ एक सवाल, विवाह के पूर्व में तैयारी, विवाह की एक तैयारी होता है। कैथोलिक चर्च के अंदर एक नियम भी है। कैनन लॉ 1063 के अंदर, कैनन लॉ 1063, रोमन कैनन लॉ 1063 के अंदर पास्टर्स के लिए एक नियम दिया हुआ है। पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने वाले लोग, ये जो क्रिश्चियन मैरिज का वो जो स्पिरिट, वो आत्मीयता में है कि नहीं, इसको इंश्योर करना बहुत जरूरी है करके। ये पुरोहितों का कर्तव्य है कि जो व्यक्ति विवाहित जीवन में प्रवेश करने वाला है उसके लायक ज्ञान रखता है कि नहीं, उस प्रकार का आध्यात्मिकता है कि नहीं, ये सब इंश्योर करना। इसके लिए मैरिज प्रिपरेशन कोर्सेस होता है। यदि आपको गाड़ी चलाना है, आपको एक लाइसेंस की जरूरत है। अगर लाइसेंस चाहिए, उस ड्राइविंग सीखना है और उसके इंस्पेक्टर को आप गाड़ी चला करके उनके सवालों का जवाब देते हुए, वो जिस प्रकार आग्रह कर रहा है उसी प्रकार गाड़ी को चलाते हुए, चाहे एच ले लें या कुछ और, ट्रेनिंग कैसे खड़ा करना, सब कुछ वो जो इंस्ट्रक्टर, वो जो टेस्ट लेने वाले व्यक्ति जो हमसे आग्रह करते उसी प्रकार कर करके टेस्ट पास करना पड़ेगा, तब हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिया, इसका मतलब है आपने सही ट्रेनिंग नहीं लिया। कहीं गलत पैसा दे करके जो लाइसेंस बना रहे उसके विषय में नहीं, ये सब पाप है, गलत है। प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर एग्जाम के बाद हम ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, इसलिए सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट से बचाने के लिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए। उसी प्रकार हमें मालूम है, सड़क में गाड़ी चलाते वक्त रोड के किनारे कई साइन बोर्ड होता है। ये ड्राइविंग सिखाने के समय पर वो साइन बोर्ड, ये चिन्ह जो भी अंकित किया हुआ है, उसका अर्थ हमें सीखने की जरूरत है। वहां पर दिखाया हुआ वो साइन क्या बताता है, उसके अनुसार गाड़ी को चलाना जरूरी है। यदि उसके अनुसार गाड़ी को चलाना नहीं आता या उन साइनों का मतलब नहीं जान रहा है, इसका मतलब वो
अनक्वालिफाइड है। ये सब चीजें हमारी जीवन को बचाने के लिए, एक्सीडेंट होकर के कहीं डेथ ना हो जाए, इसी वजह से ये नियम सब बनाया। उसी प्रकार हमारे जीवन को, वैवाहिक जीवन को बचाए रखने के लिए कलीसिया ने नियम बनाया है कि हमें वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के पूर्व में कुछ ट्रेनिंग भी लेना जरूरी है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक के अंदर, कैथोलिक चर्च के अंदर साफ साफ हमें बताने वाले एक बात, एक बच्चा एक परिवार में जन्म लेते हैं, अपने माता पिता की ओर दृष्टि लगाकर रखा है। इसका मतलब विवाह जीवन का फर्स्ट ट्रेनिंग घर से मिलता है। 2-3 दिन का या 1 सप्ताह का जो ट्रेनिंग विवाह पूर्व में जो चर्च में दे रहा है वो काफी नहीं है। बच्चों को घर से सीखने के लिए माता पिताओं का लाइफ उनके लिए उदाहरण होना चाहिए। इसका मतलब सबसे पहले विवाह जीवन के लिए ट्रेनिंग अपने परिवार से शुरू होता है। तो परिवार का, माता पिता, जो बड़े लोगों का कर्तव्य है कि उनका जीवन अन्य लोगों के लिए उदाहरण हो। उनका चाल चलन देख करके, उनका एक दूसरे के साथ व्यवहार को देख करके, एक दूसरे को कैसे आदर देता है, एक दूसरे को कैसे सहन करता है, एक दूसरे के सेवा कैसे करता है, यह सब बच्चे बचपन से सीख करके पारिवारिक जीवन में प्रवेश करना है। आजकल के मॉडर्न बच्चे मोबाइल में, टीवी में, फिल्म में हीरो हीरोइन ने जो कुछ दिखाया उसको दिखा करके उन्होंने करोड़ों कमाया, वो जिंदगी में अडॉप्ट करने के लिए देखता है, वो मनोरंजन के लिए। उनका भी लाइफ ऐसा नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो कर करके दिखाया उसको आदर्श मान करके उस प्रकार अगर जीवन जीना शुरू करेंगे, ये जीवन फेल्यूर हो जाएगा। इसलिए परिवार में कैसे माता पिता जी रहा है, अन्य भाई बहन का वैवाहिक जीवन कैसे, अन्य जो लोगों का वैवाहिक जीवन को देख करके परिवार से यह ट्रेनिंग शुरू होता है। और साथ ही साथ चर्च में अधिकतर जगहों पर 3 दिवसीय, केवल 3 दिन का एक ट्रेनिंग चलता है। वो भी कई कई जगह पर ऑनलाइन कुछ 1 घंटा 2 घंटे का जो ट्रेनिंग, उसके अंदर सभी बातें बता करके देना संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी कलीसिया ने एक नियम बनाया है, उस पीरियड में कुछ बातें बता कर दे रहे। बहुत ही अच्छे सिलेबस इसके लिए बनाकर रखा है। उसके द्वारा जो उसमें भाग लेने वाले जो बच्चे हैं बहुत कुछ सीख सकता है। सबसे पहले एक सैक्रामेंटल मैरिज का क्या जरूरत है, अन्य मैरिज और सैक्रामेंटल मैरिज में क्या अंतर है, इतना तो सीख पाएगा। इस सैक्रामेंटल मैरिज के द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर स्वयं इस विवाह का साक्षी बन करके, जो विवाह तोबित का ग्रंथ अध्याय 7-11 में जैसे लिखा है विवाह स्वर्ग में निश्चित करता है, और तोबित का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 18-19 में अनादि अनंत काल से किसके लिए कौन है निर्धारित किया था, और मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2:15 से आगे ईश्वर स्वयं साक्षी बन करके ये विवाह करवाता है। और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 6 में प्रभु ईसा मसीह ने इस विवाह को एक संस्कार बनाते हुए कहा, जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी के साथ, स्त्री के साथ एक हो जाएगा। इस प्रकार एकता का जीवन, एक हो करके जो जीवन जीना, इसे विवाह कहना। उत्पत्ति ग्रंथ 2 के अंदर हम लोग देखते हैं ईश्वर ने आदम से निकाली हुई हेवा को उनके सामने लेके आए
तो आदम बोल उठा, ये तो मेरे हड्डियों की हड्डी, मेरे मांस का मांस है, मेरा अपना शरीर है, अपना। ये बोल करके जो स्वीकार करना, इसे विवाह कहते हैं। मेरा अपना है, इसके बाद तेरा तेरा ये नहीं होना चाहिए। ये सब ट्रेनिंग इस प्री मैरिज कोर्स के अंदर ये समझ करके इस प्रकार जीवन में प्रवेश करना चाहिए। आजकल का एक और फैशन है, कई जगहों पर कई लोगों का जीवन मैंने देखा है, लिव इन रिलेशन बोलता है। बोलने में भी कोई लज्जा नहीं है, मैं मेरा बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ रहता हूं। लिव इन रिलेशन बोलता है। एक नया गाड़ी अगर आप खरीदने के लिए जाओगे, उस गाड़ी का एक डुप्लीकेट गाड़ी उन जो कार शॉप में मिलेगा आपको, थोड़ा सा सीखने के लिए, ड्राइव कर करके चेक करने के लिए, टेस्ट कार कहते हैं। टेस्ट ड्राइव के लिए उस कार को आप लेकर के जा सकता है। वो कार जो नया खरीद रहा है, उस कार का एक टेस्ट ड्राइविंग के लिए, ड्राइविंग करने में कितना अच्छा है, क्या क्या फैसिलिटी है, सब। इसका मतलब कार खरीदने के पूर्व में आप उसका ड्राइविंग कर करके उसका मजा उठा सकता है। आजकल लिव इन रिलेशन हुई है, विवाह का कोई महत्व नहीं, विवाह जीवन का कोई वैल्यू नहीं। विवाह जीवन में जो कृपाएं, आशीषें जो ईश्वर से मिलना है, उसकी जरूरत नहीं। केवल उसके अंदर अपने वासना को तृप्त करना, किसी के साथ कहीं भी उसमें ना धर्म देखता है, ना कुछ और देख रहा है, कैथोलिक है गैर कैथोलिक है, कुछ नहीं देख रहा है। किसी भी के साथ मनोरंजन करने के लिए अपने जीवन को, अपने शरीर को, आत्मा को नष्ट करने वाले ये जो कार्य करने वाले, ऐसे लोगों को मेरे विचार में ना प्री मैरिज कोर्स का या विवाह का महत्व का कोई मतलब ही नहीं। विवाह जीवन का महत्व को जानने के लिए बाइबल के अनुसार अनेकों विवाह का उदाहरण देकर के वहां पर क्लास में सिखाया जाता है। अनेकों उदाहरण के द्वारा अनेकों लोग, कई लोगों के द्वारा कई सब्जेक्ट के ऊपर, विषय के ऊपर सिखाया जाता है, ताकि हम लोगों को वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के पूर्व में किस प्रकार एक दूसरे के साथ व्यवहार करना, जीना, कैसे प्रार्थना करना, कैसे आध्यात्मिक जीवन के द्वारा एक परिवार को चलाना, इसका कई उदाहरण के द्वारा वहां पर शिक्षा दी जाती है। यदि कलीसिया में जो मैरिज होता है उसके द्वारा आपको किस प्रकार का कृपाएं, आशीष ईश्वर से मिल रहा है, और वैवाहिक जीवन को अंतिम तक बनाए रखने के लिए ईश्वर की इस कृपा, ये आशीष की जरूरत है। विशेषतः विवाह के 3 जो अच्छाइयां, जो गुण हैं, एक ये ट्रेनिंग के द्वारा हमें एक दूसरे के लिए फिडिलिटी का जीवन, मतलब विश्वासी जीवन साथी बनकर के कैसे रहना है। इसका मतलब विवाह के पूर्व से ही हमें एक विश्वासी जीवन साथी बनकर के रह के आना है। अपने को बर्बाद करने के बाद किसी के हवाले करना, किसी के साथ फिर विवाह बंधन में जाना, यह धोखा है। इसका मतलब बचपन से ही इसके विषय में ज्ञान होना है। विवाह के लिए अपने को बचपन से अपने शरीर, मन, आत्मा को तैयार कर करके, जैसे हम पूर्ण रूप से अपने प्रभु के लिए अर्पित करते हैं, इसलिए विवाह जीवन में अपने को पूर्ण रूप से एक दूसरे के लिए अर्पित करना है। वो समर्पण, वो विश्वासी जीवन, विश्वस्तता विवाह में होना जरूरी है। इसके बाद एक बार जुड़ने के बाद अच्छा नहीं लगा तो छोड़ करके दूसरे के साथ
ये जो रिश्ता जोड़ना, ये संभव नहीं है। यह है क्रिश्चियन विवाह का अगला एक अच्छाई, यहां तलाक नहीं है। क्रिस्तीय विवाह के अंदर मुझे अभी याद आ रहा है, इसी प्रकार एक कैथोलिक लड़की का जहां नौकरी कर रहे हैं वहां काम करने वाला एक मुस्लिम लड़के के साथ विवाह नहीं हुआ, दोनों एक साथ जाकर के रहना शुरू किया। परिवार से, जहां नौकरी कर रहा है वहां से सब ऑब्जेक्शन सब उठा, लेकिन दोनों साथ में रहने लगे। उसमें उनको एक बेटी भी जन्म हुआ, इसके बाद मार पिटाई ये सब शुरू हुआ और अलग रहने लगे। तब उस लड़का फिर धीरे धीरे क्रिस्तीय विश्वास में आया, मेरे से भी कांटेक्ट किया और धीरे धीरे हम लोग इसकी स्टडी कर रहे थे, कुछ उस लड़की से भी बात कर रहे थे, उसका मारना पीटना ये सब का बार बोला। आखिर में वो लड़की जाकर के एक दूसरे शादी किया। तब ये पूछने लगे क्या कैथोलिक चर्च में ये संभव है क्या? अब यहां पर देखने वाली बातें हैं, ये जो अन्य जाति के साथ रहा उसको चर्च शादी है कर करके स्वीकार नहीं कर रहा है। किसी के साथ रहा है, एक बच्चा हुआ है, जब ये कलीसिया से मान्यता प्राप्त शादी नहीं है उसमें तलाक हो सकता है। वो लड़की कोर्ट जाकर के उसके लिए तलाक ले लिया, इसके बाद जाकर के आराम से चर्च के अंदर ही विवाह भी किया। ये संभव हो सकता है। यदि उनका विवाह पहले चर्च के अंदर हुआ होते ये नहीं हो, संभव नहीं था। ये संभव नहीं था क्योंकि उनका विवाह ही कलीसिया के नजर में अवैध विवाह हुआ है, वैध विवाह नहीं हुआ। अवैध विवाह को तलाक के द्वारा अलग कर सकता है क्योंकि वो सिविल में होता है, कोर्ट में ही होता है। चर्च से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर चर्च को मालूम है ऐसा ऐसा विवाह हुआ है, उसका तलाक पेपर दे दिया है क्योंकि वो वैलिड नहीं था, इसके बाद उनका विवाह हो सकता है चर्च के अंदर। भटके हुए था, आज सही रास्ते में आए, सीधी सी बात। इसलिए चर्च के अंदर जो विवाह होना वो एक परमानेंट है। तीसरी बात है, इस प्रकार का जो विवाह का ट्रेनिंग दे करके चर्च में प्रॉपर विवाह जीवन में प्रवेश करने वाले लोगों को हम लोग देखते हैं तुरंत बच्चे के लिए, और एक बच्चा दो बच्चा नहीं, हम लोग और बच्चा आने दो, इनको स्वीकार करने के दोनों पति पत्नी हृदय खोलता है। तो क्रिस्तीय विवाह का ये मुख्यतः ये 3 गुणों को जो बोला जाता है, विश्वासी जीवन साथी बनकर के रहना, जीवन के अंत तक एक दूसरे का आदर सम्मान करना, प्यार करते हुए जीवन जीना, और उस वैवाहिक जीवन में ईश्वर द्वारा देने वाले संतानों को स्वीकार करना और उसका पालन पोषण करना, ये गुणों से वो ईश्वरीय कृपा जो आशीष जो विवाह जब चर्च में होता है उसके द्वारा होता है। यह सब सीख करके जब वो प्रवेश करता है, कभी मन में तलाक देने का या दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने का, तब उनको ये ट्रेनिंग में जो मिले हुए बातें याद आता है। इसलिए ये सब करना जरूरी है। एक और ट्रेनिंग का एक पार्ट है वैवाहिक जीवन, एक परिवार को कैसे चलाना है, घर में रोज प्रार्थना करना, और जो घर में जो प्रॉब्लम्स जो आता है, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, उसका सामना कैसे करना है, और काउंसलिंग के द्वारा या अन्य अच्छे जीवन जीने वालों का जो सपोर्ट लेकर के, जो मदद लेकर के किस प्रकार उन प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, उसका सामना कैसे कर सकता है, उसको पार कैसे कर सकता है, ये सब ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाता है। फिनांस मैटर, अगला एक मुख्य बात, फिनांस को कैसे, धन
कई लोगों को मिल रहा है लेकिन उसका गलत उपयोग, गलत नष्ट हो रहा है। तो उसको कैसे मैनेज करना है, वो तरीका सब इस ट्रेनिंग के अंदर होता है। एक अच्छा पेरेंट माता पिता कैसे बच्चों का पालन पोषण करना है, बच्चों को कैसे बढ़ाना है, ये सब बातें इसके अंदर बता कर दे रहा है। विवाह के अंदर एक और प्रॉब्लम हमेशा पूछा जाता है फैमिली प्लानिंग के विषय में। संतान नहीं चाहिए बोल करके संतान ना होने के लिए किसी भी कृत्रिम विधि इस्तेमाल करना ये पाप है। कैथोलिक चर्च इसके खिलाफ सिखाते हैं। ना ऑपरेशन करना, ना किसी भी संतान ना होने के लिए कोई भी कृत्रिम विधि, पति पत्नी एक साथ रहते वक्त या उसे पूर्व में से बाद में लेने वाला कोई टैबलेट, कोई भी मेथड, ये सब के सब पाप है करके सिखाते हैं। लेकिन ट्रेनिंग के अंदर बच्चों में अंदर देने के लिए किस प्रकार नेचुरल तरीके से फैमिली प्लानिंग कर सकता है ये भी सिखाया जाता है। तो ट्रेनिंग इस प्रकार लेकर के वैवाहिक जीवन में प्रवेश करेंगे, टकराव कम हो सकता है, एक दूसरे को सहन करना, क्षमा करना, प्यार करना, ये सब सीख जाते हैं कुछ निर्णय के साथ। और साथ ही साथ अपने गलती पापों के लिए अच्छी तरह पश्चाताप करवा करके, एक अच्छा पाप स्वीकार करवा करके वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के लिए बताया जाता है। तो इस प्रकार अच्छी तरह तैयारी के साथ अगर एक विवाह में प्रवेश करना है, एक व्यक्ति को मैरिज प्रिपरेशन कोर्स में प्रवेश कर उसका ट्रेनिंग लेना चाहिए। वो भी मैं ये नहीं बोलूँगा कल शादी है आज जाकर के मैरिज प्रिपरेशन में जाओ, नहीं, कुछ समय पहले ये सीख करके उसके अनुसार जीवन में बदलाव लाइए। यदि आपके घर में एक नया टीवी खरीद करके लाना है, एक बड़ा सा लाखों रुपया में आजकल मिलता है, सबसे पहले आप ये सोचेंगे वो टीवी वो बड़ा वाला लेकर के कहाँ रखेंगे। उस जगह को आप साफ करेंगे, तैयार करेंगे, पुराना वाला टीवी सब हटाएंगे वहां से। इसके बाद वो नया वाला टीवी या नया वाला अलमारा या नया वाला कोई भी चीजें घर में लेके आता है, उसके लिए जगह तैयारी करना, स्पेस बनाना, इसके बाद वहां जाकर के उसको रखना। उसी प्रकार हमारे जीवन में एक जीवन साथी आ रहा है, उसके लिए एक स्पेस बनाना, उसके लिए तैयारी करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तभी वो व्यक्ति आकर के हमारे जीवन में हमें भी खुशी देगा, आनंद देगा, क्योंकि हम तैयार था उसको स्वीकार करने के लिए। हमने उसके लिए जगह तैयार कर रखा है। और पुराना कचड़ा, जितना भी कचड़ा जाला सब है, उसको साफ कर निकाला, फेंका है। पुराना आइटम जो रखा हुआ है उसको भी हटा कर रखा है, उसको भी साथ में रख करके ये नया वाला आइटम को लेकर के आएगा, वहां शोभा नहीं देता है। कभी उसमें की ओर देखेगा, कभी इसकी ओर देखेगा। इसलिए इन चीजों को बाहर फेंकना, पाप स्वीकार के द्वारा अपने को तैयार करते हुए, बिल्कुल तैयारी, इसके बाद विवाह में प्रवेश करना, यह सब बहुत जरूरी है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज के क्लास में हम लोग विवाह पूर्व तैयारी की जरूरत क्या है, क्लासेस में अटेंड करना, सही शिक्षा ग्रहण करना और एक अच्छा वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर कैसे जीवन जिएंगे, कैसे पेरेंटिंग करेंगे, कैसे मनी मैटर्स, कैसे जीवन निर्वाह करेंगे, ये सब निर्णय करते हुए हमें प्रवेश करना है। पुराने कचड़ाओं को निकाल फेंकना है। एक अच्छा पाप स्वीकार के द्वारा सारे पुराने जो भी गलतियां, पाप, अपराध है, उसको निकालने के बाद जगह तैयार कर उस नए व्यक्ति को स्वागत करना है। तब प्रभु का अनुग्रह, आशीष, कृपाएं हमारे घर में, हमारे वैवाहिक जीवन में आएगा। प्रभु हम सबों को इसके लिए आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।